प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आदेश के बाद राज्य भर में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह धान खरीदी का कार्य भी शुरू हो गया है, लेकिन दुर्ग के चंद्रपुरी उपार्जन केंद्र में अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से यहाँ के किसान परेशान हैं। जब हमारी संवाददाता वीना दुबे ने यहाँ के किसानों का हाल जाना और धान खरीदी को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए क्या कहा किसान ने। इस वक्त हम दुर्ग के चंद्रखुरी उपार्जन केंद्र में खड़े हुए हैं, जहां पर धान खरीदी को लेकर के हम यहां की व्यवस्थाओं को देखने आए थे। लेकिन यहां पर आकर के पता चला कि चंद्रखुरी के जो उपार्जन केंद्र है वहां पर धान खरीदी अभी शुरू नहीं हुई है। इसका कारण यहां के किसानों ने बताया कि धान अभी पूरी तरीके से सूख नहीं पाया है, धान में नमी है, जिसके कारण से किसान काफ़ी परेशान है। लगभग राज्य में सभी जगह धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ समितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर धान खरीदी की शुरुआत अभी तक, आज 4 नवंबर है, 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज 4 नवंबर तक फिलहाल यदि हम बात करें तो चंदखुरी के उपार्जन केंद्र में जो है वो धान खरीदी की शुरुआत नहीं है। किसान काफ़ी परेशान है धान खरीदी को लेकर। जब हमने यहाँ के किसानों और समिति के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने शुरुआत नहीं होने के कारण बताए। क्या अभी किसी किसान का तो धान अभी हुआ नहीं है और अभी तक टोकन भी नहीं लिए हैं। धान का सैंपल लेके आते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो इसको बोल रहे हैं सुखा के लाइए। 17% मॉइस्चर होना चाहिए, तब वो किसान का धान लेंगे। वो अच्छा सा साफ सुथरा, मॉइस्चर कम रहे, इस टाइप का धान ये लोग लेंगे। ये जो ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें थोड़ी सी तो परेशानी है किसानों को, ज़्यादा तो नहीं है। अभी यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो लोग तो टोकन ले लेंगे। मेरे को जैसे बोलोगे तो मैं ऑनलाइन चलाता नहीं, तो मेरे को जानकारी नहीं है। तो अभी फिलहाल अभी जिन 4 दिनों में धान खरीदी केंद्र में आप पहुँचे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे? क्या है यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं से क्या कहेंगे? व्यवस्था के से तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि बारदाना भी है, टोकन बोलते हैं, धान का सैंपल ले आओ, टोकन ले जाओ जब चाहो, जो जिस दिन का चाहिए उस दिन का टोकन आपको मिल जाएगा। तो इससे तो मैं संतुष्ट हूँ। आवक कम देखी जा रही है, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? उसकी वजह धान हुआ ही नहीं है लूने लायक। धान का खेत गीला है, हार्वेस्टर जा नहीं सकता, ट्रैक्टर जा नहीं सकता। 1 नवंबर से जैसे धान खरीदी शुरू हो गई है, चंद्रखुरी के धान केंद्र में अभी तक की शुरुआत नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? उसका पानी का कारण है। और दूसरे साल रहता 1 नवंबर को तो धान आ जाता। इस साल लंबे समय तक पानी गिरा है ना, इसलिए खेत जो है गीला है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र चंद्राकर, चंदखुरी का कृषि। ठीक है, मैं कुनारी से आया हूँ। कुनारी अपना उपार्जन केंद्र पड़ता है। तो अभी ऑनलाइन टोकन को लेकर के आपने लिया है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे? अभी तो फिलहाल मेरे फसल कटाई नहीं हुआ है, गीला है अभी, ज़मीन तो हार्वेस्टर नहीं जा सकता। तो अभी कितना दिन लगेगा कि जब आप यहाँ पे बेचने आए? तो करीब 15-20 दिन लग जाएगा उसके बाद। और बाकी इस बार जो आवक कम हो रही है और किसानों को ऑनलाइन टोकन को लेकर के समस्याएं कुछ हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो क्या है, हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन चला नहीं पाते हैं, और जो ऑनलाइन चलाता है वही लोग उसको करेंगे, तो फिर यार डायरेक्ट हम यहाँ उपार्जन केंद्र माना पड़ेगा हमको। तो इधर फसलों की व्यवस्था को लेकर जैसे बहुत देर तक पानी होता रहा है, तो इसमें फसलों की क्या स्थिति है अभी? फसल इस साल थोड़ा सा कमज़ोर है, और थोड़ा सा बीमारी भी, तना खेदा वगैरह का ज़्यादा आ गया है, तो कमज़ोर ही तरीके हैं। सरकार द्वारा जो ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है उसको क्या आप सही मानते हैं कि क्या लगता है आपको? अब वो नवयुवक लोग ही कर पाएंगे जो ऑनलाइन चलाता है। अब हम लोग उतना नहीं कहे हैं, ऑनलाइन चलाते ही नहीं मोबाइल। तो आपका परिचय दीजिए। महेंद्र साहू कुनारी। जैसा कि आपने किसानों से सुना, यहाँ समिति के जो लोग थे उनसे सुना, उनसे हमने बातचीत की और पूरी तरीके से जाना कि क्या कारण है कि अभी तक समितियों में जो है वो धान खरीदी की शुरुआत नहीं हुई है। धान खरीदी की शुरुआत नहीं होने से कई किसान काफ़ी परेशान हैं और उन्हें यहाँ आने पर आने का आगे का समय दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को जो सरकार द्वारा ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है उसे लेकर हो रही है, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो मोबाइल और
कंप्यूटर पर जो है वो टोकन को ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जो इस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें टोकन लेने में, धान खरीदने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये भारी पड़ रही है। तो आगामी दिनों में ऐसा हो सकता है कि शायद इस योजना को जो है वो बंद कर दिया जाए किसानों की समस्या को देख करके। और जिस तरीके से समिति में और के लोगों ने और किसान ने बताया कि धान खरीदी, अभी धान में काफ़ी नमी है, धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई समितियां अभी ऐसी हैं कि वहाँ पर धान खरीदी की शुरुआत नहीं हो चुकी है। कारण है कि वहाँ पर हार्वेस्टर अंदर नहीं पहुँच पा रहा है, धान अभी गीला है, धान में नमी है, और नमी के कारण जो है वो धान की जो लेने की प्रक्रिया है वो समिति में नहीं पूरी की जा सकी है। आगे देखना होगा कि जिस तरीके से 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई, तो चंदखुरी के जो उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत कब की जाएगी और कब किसान जो है अपने धान को लेकर के समितियों में पहुंचेंगे। यहाँ जब हमने बातचीत की तो हमें ये भी पता चला कि समिति में जो है वो बारदाने की कहीं भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी बारदाने तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन धान जो है वो अभी समिति तक नहीं पहुँचा है। ये एक सोचने वाली बात है, किसान परेशान हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक ऐसी स्थिति चंदखुरी के उपार्जन केंद्र में बनी रहती है और कब किसान जो है अपने धान को यहाँ पर लेकर के पहुँचेंगे और उसका क्रय विक्रय करेंगे। केवीपी भारत के लिए दुर्ग से मैं